अच्छा बारात गए हैं कि नहीं? हाथ उठाइए जितने लोग नहीं गए, हाथ उठाओ। जो लोग बारात गए हैं वो बताएं। अगर किसी मेहमान किसी ने बारात मांग लिया 50 तो कितना जाते हो? 150। कितने बाराती जाते हो? हाथ उठा के बोलो कितने जाते हो? मांगने वाला 50। अब ये कह रहे हैं हमारे यहाँ 50 तो हमारे नाते दरवे 50 नातेदार है अपने यहाँ को नहीं है तो कहीं ना है, हमारे नातेदार कम है। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, एक शख्स गरीब है, अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा है, उसकी गुर्बत का लिहाज रखो। चिलचिलाती धूप में भट्ठे पर ईंट लाद करके मेहनत व मजदूरी कर करके अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा है। तुम जाते हो धज्जियां उड़ाने के लिए, तुम जाते हो मजाक बनाने के लिए। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, हदीस जो लोगों पर रहम नहीं करते अल्लाह उन पर रहम नहीं फरमाता। मिल्लत के गैर नौजवानों, जब बारात में जाओ तो बस जिन लोगों को चुना है वही लोग जाएं, फालतू ना जाएं। मिल्लत के गैर नौजवानों, जबान का वादा होता है, मोमिन का वादा होता है। अगर आप ज्यादा जाते हैं तो समझ लीजिए साहिबे मकान पर आप जुल्म करते हैं। वो दोष है अला गैर महल्ली और जुल्म माफ नहीं है। आका फरमाते हैं मोमिन का वादा अगर पक्का हो जाए, मोमिन बारिश के लिए दुआ कर दे। जमीन फट रही है, पौधे सूखे जा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। जिसने वादा को पक्का किया और जबान को सादिक रखा, कसम खुदा की इमाम को न बुलाए, मुअज्जिन को न बुलाए, हाजी को न बुलाए, गाजी को न बुलाए, यही जो वादा पक्का करता रहा हाथों को फिजा में लहरा दे, रब की बारगाह में मिनती कर दे, ये रब्बे दुल मदद उठाया हाथ तेरे बंदे ने है, बारिश दे दे। बात खत्म नहीं होती है, दुआ खत्म नहीं होती है, रहमतों की झमाझम बरसात हो जाया करती है। से बोलो सुभान अल्लाह। वादा के पक्के बन जाओ मेरे मिल्लत के गई नौजवानों। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह देखो, ये अल्लाह के वली हैं। वली कौन है? वली वो मोमिन साले है जो इबादत के जरिए अल्लाह का करीबी बंदा बन जाता है। वो जो कहता है रब की जानिब से कहता है, जो अदा करता है रब की जानिब से अदा करता है। मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में है, बूढ़ी औरत है, लागर की औरत है, कई अर्ज करती है आका ये छोटा सा नजराना है। हजरत बख्तियार काकी ने वो नजराना लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी मर्तबा पढ़ा? जोर से बोलो कितनी बार पढ़ा? 3 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद अंडे पर छू कर दिया, अंडा सोना बन गया, अंडे का रंग चेंज हो गया। हजरत बख्तियार काकी ने अंडे को एक जानिब रखा। अब माँ के जाने का समय आ गया, बूढ़ा शौहर घर पे परेशान है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा माँ आपके जाने का वक्त करीब आ गया। अब बूढ़ी औरत जाने का इरादा बनाती है, माँ तैयारी तो बना ली है लेकिन अब उसकी नजरें टकाटक देख रही हैं अंडे की जानिब जो सोना हो गया। हजरत बख्तियार काकी से लास्ट में कहती है, ए बाबा अंडा वापस कर देते तो नसीबे का चिराग जल जाता। अभी अता की है, अब मांग रही है। मांगना बारगाह वली से एक मोमिन मोमिना का तरीका है। हजरत बख्तियार काकी ने फरमाया माँ ये अंडा मैंने अपने लिए सोना नहीं बनाया है तो तुझ गरीब माँ के लिए बनाया है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अंडा अता फरमा दिया। अता फरमाने के बाद जब बूढ़ी औरत लेकर के चल देती है तो ईमान देखिए निखर गया उसका दिल दिमाग, हृदय में गदगद हो गया, महात्मा को शांति मिल गई। कहने लग गई बाबा वैसे नहीं जाऊंगी, बताओ कौन मंत्र पढ़े रहा? वो हमका
बता दो। हजरत बख्तियार काकी मुस्कुरा के फरमाते हैं माँ मैंने यही पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितने बार पढ़े थे आपने? फरमाया मैंने 3 मरतबा पढ़ा है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब बूढ़ी औरत रखती चली गई है, अपने शौहर को जगाती है, जगाने के बाद नहलाती है। ठंडक का मौसम था, खूब नहलाई। अब तो सारे अंडे सोने हो जाएंगे। 24 अंडे को तलाश करने के बाद आधी रात तक माँ बूढ़ी माँ पढ़ती रही, लेकिन अंडे का रंग नहीं बदला। धक्का दे करके बूढ़े शौहर को जगाती है। जैसे धक्का देती है बरकतें खत्म हो जाती है। कोई औरत अपने शौहर को धक्का ना दे, कोई औरत अपने शौहर को अनाप शनाप जुमले न बोले, कोई औरत अपने शौहर की कमाई का प्रचार तो करे लेकिन हिजू ना करे। आज हमारी माँ बहनों का तरीका ये है, पूरी जिंदगी आराम से रहती है, सुकून और इत्मीनान के साथ। शौहर जिहाद कर करके मेहनत मजदूरी करके घर में लाता है, सुकून और इत्मीनान के लिए जरा सी लड़ाई हुई बतावत है ये करे, जिंदगी में कभी सुकून ही नहीं मिला। जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला, पूरी मेहनत कारत बेकार। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, ये मेरी माँ हजरत फातिमा की चादर ओढ़ लो। हजरत फातिमा ज़हरा कौन है? ठंडियों की लंबी लंबी रातें हैं, रात में मुसल्ला डाल देती है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। खत्म हो गई है, फातिमा का पहला सजदा नहीं खत्म हुआ है। रब की बारगाह में प्रार्थना करती है, ए मौला एक रात इतनी लंबी बना ताकि फातिमा दिल खोल के इबादत कर ले, फातिमा दिल खोल करके इबादत कर ले। कौन फातिमा ज़हरा है? आज दहेज का मामला इतना गड़बड़ है, आज आप लोगों ने इतना फैशन बना दिया है। कसम खुदा की आपने दहेज पर अगर ताला नहीं लगाया तो आप बर्बादी के रास्ते पे हैं, हिदायत का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। हज़रत फातिमा का रिश्ता देखो, पैगाम पे पैगाम आ रहा है। मेरे नबी के घर पैगाम पे पैगाम आता जा रहा है। मेरे नबी सारे पैगाम को रद्द फरमाते चले जा रहे हैं। एक दिन चतुर्भुज कली शाम कली से नबी के 4 सहयोगियों में से पहले सहयोगी हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, हजरत उमर पहुंच गए। बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं, मेरे आका पैगाम लेकर के आया हूँ। कैसा पैगाम है? मैं पैगाम ये लाया हूँ कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दिया जाए। अली के घर में मकान नहीं है, अली को सर छुपाने का छप्पर नहीं है। मेरे आका ने कबूल फरमाया, मेरे आका ने फरमा दिया अबू बकर का आना कबूल है, उमर का आना कबूल है। रात में मैंने देखा है जिब्रील फातिमा का निकाह अली से फरमा दिए हैं। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। मन लगा के कहने या रसूल अल्लाह, अगर आप मुकम्मल तकरीर सुनना चाहते हैं तो जरा अपने माँ बाप के नाम पे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाइए माँ बाप के नाम पर। और ये सारी कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं अपने अल्लाह और उसके रसूल के सदके में आकर के कुर्सियों को भर ले। नारा लगाते हुए नारा तकबीर, उर्से मुक़द्दर, फैज़ाने ताजु शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ये कौन गाँव? धुंधपुर में बचा झुंडी का ये हिंदुस्तान। धुंधपुर में झुंड लगा है, दीवानों की महफिल सजी है। ये मेरे मिल्लत के कई नौजवानों, मेरे मिल्लत के कई नौजवानों देखो, यही मेरे नबी रब के महबूब है, इनकी शहजादी का हाल देखो। आज हमारी माँ बहनें चादर ओढ़ती है। एक बारी हजरत मुफ्ती साहब से मिला, अगर कोई बारीक दुपट्टा ओढ़ के औरत नमाज पढ़ ले, बाल का कालापन दिखाई दे या सफेद बाल दिखाई दे तो नमाज होगी? बोला नमाज होगी? अगर नमाज नहीं होगी, बाल का कालापन दिखाई दे, सफेद बाल दिखाई दे, नमाज नहीं होगी। तो पूरे मेले में गौछा के तरह डालकर घूमने वाली औरत जन्नती होगी? जन्नत किसी के बाप की नहीं, रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जब तक रसूल राजी नहीं होंगे, कल की अवतार राजी नहीं होंगे, सुमती के लाल राजी नहीं होंगे, तब तक जन्नत। आजकल हमारा सुन्नी अकीदा तो ये है 20 रुपया चंदा मस्जिद में दियो, जन्नत जुड़ते ले लियो। 20 जन्नत में दियो, जन्नत जुड़ते ले लियो, मस्जिद में दियो, जन्नत ले लो। 30 दियो तो तुरंत ले लो। माँ को राजी करो, बाप
गलत नहीं कह रहे आप? ऐसा ऐसा चंदा बोलो आते, अगर 20 रुपए न बोलो 5 दिन इमाम का लाठी लिए पकड़ ले। अल्लाह अल्लाह, मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप के रजा में जन्नत है। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। मैं अशिकों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुदा को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमा, ये माँ को मना ले, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा। बोलिए सुभान अल्लाह। देखो मेरे नबी की शान देखो, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, चादर देखिए बेमंद लगी है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी का घराना देखो। सरकार आकाए करीम फरमाते हैं, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लग गए, उमर फारूक आलम तबस्सुम फरमाने लग गए। अल्लाह अकबर, जब मेरे नबी ने कबूल फरमाया है, अब तमाम सहाबी इकट्ठा हो गए हैं। फातिमा का वस्त्र का इंतजाम कर रहे हैं, शादी के जोड़े का इंतजाम कर रहे हैं, चादर बिछी है, सहाबी उसाद के मुताबिक माल जमा कर रहे हैं। जब गठरी बन गई, नबी तक किसी ने खबर पहुंचा दी है, ए मेरे आका, फातिमा की शादी के जोड़े का सहाबी इंतजाम कर रहे हैं। जब नबी को पता है, इस बात की पता मिली, मेरे आका उस गठरी को मंगाए, मंगाने के बाद कहा ले जाओ, फला मोहल्ले में गरीब बच्चियां रहती हैं, उन बच्चियों के दरमियान ये माल तकसीम कर दो। मेरी बेटी जाएगी तो बेबंद लगे चादर में जाएगी, बेबंद लगी चादर में जाएगी। मेरे आका ने अपनी बेटी को उसी पुरानी चादर में इसलिए रुखसत किया ताकि उम्मत की बेटियों को ये साथ ना हो जाए। आपके दरमियान से कोई नारा लगाएगा, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। जहेज का मामला खत्म करो। आप तमाम हजरात शादी विवाह के मौके पर जो ज्यादा बाराती जाते हैं, वादा के मुताबिक जाया करें। सरकार की हदीस है, मोमिन वादा का पक्का है, दुआ मकबूल बारगाह हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं बोल रहे माशाल्लाह। कह दीजिए या रसूल अल्लाह। फौजी लगा के बोलो, ये किसकी बुजुर्ग की बारगाह में आप जानते दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वब्निहिल करीम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी दो, दिल संभाल के रखो, बोलो सुभान अल्लाह। फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती गुदड़ी ही में रहते हैं मगर मोती लुटाते हैं। आओ एक अल्लाह के वली को देखो, हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, गुलड़े के प्लेटफार्म पर अंग्रेज के साथ उतरे, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म के बाल बाल अंग्रेजी, मुंह के अंदर जबान अंग्रेजी, बोलो तो नाम सुना। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कैसे बोलते हो? कहा मैं अंग्रेज हूँ। कहा आपके बगल में क्या है? कहा पिस्तौल। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में एक तस्बीह है जिसको बड़े पीर ने दिया है, अब्दुल कादिर गौसे आजम ने दिया है, सरकार बड़े पीर ने दिया है। ये क्या है? तस्बीह है। अल्लाह के वलियों का पावर देखो, इनकी शक्तियों को देखो, इनकी पावर को देखो। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बताइए आपके बगल में क्या है? कहा पिस्तौल है। जब पिस्तौल का नाम लिया तो कहा इसका पावर है, इसमें पावर है, इसमें शक्ति है। निकाला पिस्तौल, घोड़े पर उंगली रख दी, खींच दिया घोड़ा, फजा में लहराती गोली गई। नीम का एक हरा भरा दरख्त जिसकी पतली सी शाख पर एक परिंदा अपने भाषे में अपने मालिक को याद कर रहा था, सीने में जाके गोली लगी। समाज बंद है, नुतकियत खत्म हो गई, बसारत बंद हो गई, जमीन पर गिर पड़ो, दम तोड़ दिया। पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मार दिया। डर नहीं, तुझे गम नहीं, मार दिया। हजरत पीर महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तूने अपना पावर दिखा दिया। बाबा आप ही ने तो कहा था पावर दिखा दीजिए, अगर आप में पावर है तो आप भी कुछ पावर दिखाओ। मैंने तो मार दिया,
पावर दिखाओ इसको जिला करके। फिर महरली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो तस्बीह गौसे आजम के जरिए हासिल किए थे, जिसको हजरत पीर महरली शाह रहमतुल्लाह अलैह को हजरत गौसे आजम ने नजराना में दिया था। एक दाना लिया, लेने के बाद मुर्दा परिंदे के सर से टकरा दिया, कह दिया कुम बिइज़्निल्लाह। मुर्दा परिंदा उठ गया, उड़ गया, वहीं पर बैठ कर अपने मालिक को याद करने लग गया। फौरन अंग्रेज आवाज करता है, बाबा मैंने मान लिया, गोली दो गोलियां निकली, एक तस्बीह दाने दो, एक लोहे का दाना, एक तस्बीह का दाना, एक मारने वाला, एक जिलाने वाला। मारना तो कमाल की बात है नहीं, जिलाना कमाल की बात है। मैंने मान लिया। जब भारत के वली का आलम ये है तो इनके नबी का आलम क्या होगा, इनके रसूल का आलम क्या होगा। जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम क्या होगा। न्यू हाई बिली तो विष्णु भगतम सहम ध्यान पड़ाया यज्ञा भगवान विष्णु हसरत पितु समागत वस्नि हासनत वेदम पराले सब समेहनी भविता तवम जने सारधम नाव या सतरम जीवरम गुरु भगवंतरा। इस्लामी रिश्ते की मां बहनों से कह रहा हूं, सर नंगा न रखें, चादर ओढ़ के रखें। आपने देखा होगा माँ बहनों का बाल, वो डमरू बजाने वाला मिठाई बेचता है कि नहीं बेचता, तो छोटे छोटे बच्चे माँ बहनों का बाल लेकर जाते हैं, मिठाई लेते कि नहीं लेते। बोलिए किसी इलाके में ऐसा है कि नहीं? बहुत इलाके में है, मिठाई बेचने वाला मिठाई बेचता है। अरे माँ बहनों का बाल गैर मर्दों को दिखाना भी हराम है। माँ बहनों का बाल गैर मर्दों को दिखाना हराम है। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत मुताहरा की पाबंदी नसीब फरमाए। जब तक बाहयात रख मौला, ईमान के साथ रख, उठा तो ईमान पे खात्मा नसीब फरमा। मौला करीम की बारगाह में दिली दुआ है, हमारे मिंबर पर भारी भारी उलमा तशरीफ रखते हैं, ये सब हमारे और आपके हादी हैं, हिदायत करते हैं, हमें सत्य मार्ग देते हैं, हमें और आपको सही बातें करने का ढंग देते हैं। मौला करीम इनकी उम्रें दराज फरमाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इन तमाम हजरात के उम्रों में खैर बरकत अता फरमाए, इनके तमाम तर अहल को ईमान की दौलतें अता फरमाए। मौला करीम खुसूसियत के साथ हमारे मोहब्बे ग्रामी वकार जनाबे गद्दी नशीन जनाबे शहीद भाई, अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए। आपने फरमाया कि 2 महीने से मैं इंतजाम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि साल भर का इंतजाम नजर आ रहा है। इनको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ारात बंदगाने खुदा के मज़ारात हैं, मौला करीम इन मज़ारों के जरिए हम सब पर मौला करीम अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। बोलने में लफ्ज़ मानन कसदन सामन जिस किस्म की लफ्ज़िश हो गई हो, तरहीमी का सदका मौला माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।